हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 7.3 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा चैप्टर का नाम डिफरेंशिएशन है, चैप्टर नंबर 7 है और क्लास 12 मैथ्स है। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये 6 रूल टकाटक याद होने चाहिए। तो बेटा इसमें 6 में से आपको कुल मिला के 3 ही करने, 3 तो अपने आप याद हो जाएंगे। ये करोगे तो ये याद हो जाएगा, देखो सेम टू सेम चीज है, बस माइनस लगा हुआ है। ये याद करोगे तो ये हो जाएगा, सेम टू सेम चीजें हैं पर माइनस लगा हुआ है। ये याद कर लोगे तो बेटा ये भी हो जाएगा, सेम टू सेम चीजें बस माइनस लगा है। माइनस कैसे ध्यान रखना है, जिसके आगे सी है उसके डिफरेंशिएशन के आगे माइनस, सी है उसके डिफरेंशिएशन के आगे माइनस, सी है उसके डिफरेंशिएशन के आगे माइनस। आपको ये याद करना है, ये याद हो जाएगा, ये याद करना है, ये याद हो जाएगा, ये याद करना है, ये याद हो जाएगा। इतना फर्क है बस, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ, प्लस के साथ माइनस के साथ, प्लस के साथ माइनस के साथ। सी है इस वजह से माइनस सभी में, सी है इस वजह से सभी में माइनस, देख लीजिए आप। ठीक है जी सर। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, वही सीन अपना तो एफ ऑफ एक्स वाला, एफ ऑफ एक्स से करवाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, तो देखो पहला साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स जब भी बोलूंगा तो मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव जरूर लिखूंगा एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स जब भी बोलूंगा मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स जरूर लिखता हूं। एफ ऑफ एक्स बोला तो मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, बोला तो डेरिवेटिव, बोला तो डेरिवेटिव, बोला तो डेरिवेटिव। ये चीजें आपको पक्के से याद होनी चाहिए। मैंने शुरू से कहा है कि एफ ऑफ एक्स जब भी बोलेंगे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स आपका लिखेंगे। ठीक है, चलो भाई तो करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स है भाई, tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सर 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है। और जब भी सर एफ एक्स बोलते हैं हम डेरिवेटिव एफ एक्स का मल्टीप्लाई में जरूर लिखते हैं। तो 1/1 प्लस में एफ एक्स का स्क्वायर, और सर एफ एक्स हमने जब भी बोला है तो मल्टीप्लाई में सर एफ एक्स का डेरिवेटिव हमने जरूर लिखा है। एफ एक्स जब भी बोला है सर मल्टीप्लाई में एफ एक्स का डेरिवेटिव हमने जरूर लिखा है। तो बेटा इसको सोल्व कर देता हूं। देखो 1/1 प्लस ये नीचे कितना बन गया, स्क्वायर दोनों पे उतरेगा तो 4x की पावर 6। बेटा इसका डेरिवेटिव x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, 2 पहले से है, 2 इंटू में 3x स्क्वायर आएगा। तो लास्ट भाई आपका सोल्व होके कितना आ गया, ऊपर 6x स्क्वायर, नीचे आपका 1 प्लस में 4x की पावर 6। तो बेटा इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आपका ये आंसर है। हम सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, सेकंड। अब सेकंड पार्ट में बेटा मैं कोस इनवर्स एफ एक्स का डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, ध्यान से सुन लो। कारण है क्योंकि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है भाई, जब भी बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर पहले कोस बनाओ, अंदर पहले कोस बनाओ। सोचो नहीं बनता है तो फिर ये लगाओ, अगर बन जाता है तो मत लगाओ भाई, ये डायरेक्ट मत लगाओ। बाहर कोस इनवर्स है बेटा, अंदर कोस बना लो, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। अगर अंदर कोस नहीं बनता है किसी भी हाल में फिर ये लगाओ। तो पहले मैं ट्राई करता हूं कोस बनाने की, बनता है तो बेटा कोस इनवर्स बाहर है, और कोस में साइन को बहुत बढ़िया से लिख सकता हूं, 10th क्लास का बच्चा भी लिख सकता है। कोस फॉर्म में साइन को हम लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री को हम π/2 भी कहते हैं, माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था क्लास 10 से। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे साइन एक्स को मैंने क्या लिख लिया, कोस 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, कोस π/2 माइनस एक्स लिख लिया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे d/dx, अब आपको पता कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा जी सर, कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा जी सर। क्या बचा, π/2 माइनस एक्स बचा। क्या बचा बच्चे, π/2 माइनस एक्स बचा। अब भाई d/dx π/2 का तो 0 होगा जी सर, और बेटा d/dx x का होगा 1। तो यहाँ पे 0 -1 -1 आपका आंसर है बच्चे, -1 आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट तो बच्चों थर्ड पार्ट देखिए। अब थर्ड में बाहर tan इनवर्स है, अंदर कोस है, तो बेटा कोस tan बन नहीं सकता, इसलिए अब की बात डायरेक्ट लगाएंगे। तो इस पे आपको फोकस करना है जो मैं बता रहा हूं। बाहर tan इनवर्स, अंदर कोस है भाई, अंदर वाला tan बन नहीं रहा। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ tan इनवर्स एफ एक्स का। सर tan इनवर्स एफ एक्स का हमें याद हो गया 1/1 प्लस में एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर। और सर ये हमें अच्छे से पता है, जब जब हम एफ एक्स बोलते हैं मल्टीप्लाई में सर एफ एक्स का डेरिवेटिव तो जरूर लिखते हैं, एफ एक्स का डेरिवेटिव तो जरूर लिखते हैं। अब आगे करते हैं इसको, 1/1 प्लस में कोस स्क्वायर रूट एक्स। सर ये हमें अच्छे से याद हो चुका, पीछे आपने पढ़ाया है, पिछली एक्सरसाइज में बहुत बढ़िया से की है ये चीजें। सर ये कोस एफ एक्स है, ये कोस एफ एक्स है सर, कोस एफ एक्स का माइनस साइन एफ एक्स होता है सर। और सर जब भी हम एफ एक्स बोलेंगे
डेरिवेटिव एफ एक्स का मल्टीप्लाई में जरूर लिखेंगे। ये कोज एफ एक्स है सर, कोज एफ एक्स माइनस साइन एफ एक्स, और जब सर जब भी एफ एक्स बोलेंगे तो मल्टीप्लाई में एफ एक्स का डेरिवेटिव जरूर लिखेंगे। तो बेटा इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं माइनस साइन रूट एक्स, नीचे जो है वो नीचे लिख दिया मैंने 1 प्लस में कोस स्क्वायर रूट एक्स, और बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये आपका रूट एफ एक्स है, रूट एफ एक्स तो चलो मैं लिख ही देता हूं साइड में, यहां लिख देता हूं। रूट एफ एक्स तो बहुत बार आता है बेटा, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 1/2 रूट एफ एक्स, और डेरिवेटिव एफ एक्स का, डेरिवेटिव एफ एक्स का ये तो बहुत पक्के से याद होगा आपको अगर आप शुरू से देखते आ रहे हो वीडियो। बेटा शुरू से देखना बहुत जरूरी है, बीच में आप नहीं समझ पाओगे, पहली एक्सरसाइज से देखो आपको 100% डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, ये गारंटी अपनी। तो यहाँ पे भाई ये रूट एफ एक्स है, रूट एफ एक्स का सर 1/2 रूट एफ एक्स, और सर जब भी हम एफ एक्स बोलेंगे तो एफ एक्स का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव जरूर लिखेंगे। ये रूट एफ एक्स है तो 1/2 रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में जरूर लिखेंगे। अब कुल मिला के एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे लिखो चाहे मत लिखो। तो ये तुम्हारा आंसर है भाई माइनस साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स इंटू में 1 प्लस में कोज स्क्वायर रूट एक्स। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ बेटा आंसर कि मैच होता भी है, ठीक है। तो बिल्कुल बेटा यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर 4। अब इसमें भाई बाहर साइन है अंदर 2 साइन इनवर्स एक्स है, ध्यान देंगे बाहर साइन है अंदर 2 साइन इनवर्स एक्स है, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। पहले फॉर्मूला किसका लगेगा साइन एफ ऑफ एक्स। सर ये साइन है, साइन के साथ आपने पिछली एक्सरसाइज में बताया था साइन के साथ ये एफ ऑफ एक्स है। साइन एफ ऑफ एक्स का होता है बेटा कोज एफ ऑफ एक्स, और सर जब भी आप एफ ऑफ एक्स बोलते हो तो डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई में 100% लिखते हो, जरूर लिखते हो। याद देख लो मैंने जब भी एफ ऑफ एक्स बोला है अपना काम यही चल रहा है, शुरू से ये चलता है। एफ ऑफ एक्स जब भी हमने बोला है तो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स का हमने जरूर लिखा है। तो यहाँ पे ये साइन एफ ऑफ एक्स है बेटा, पिछली एक्सरसाइज में डिटेल बताया था, पिछली एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी। साइन एफ ऑफ एक्स का कोज एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का सर जरूर लिखोगे, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, कोज 2 साइन इनवर्स एक्स, कोज 2 साइन इनवर्स एक्स। अब भाई इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसमें मैंने बताया था एक आपका कोफिशिएंट है, ये साइन इनवर्स एक्स है, तो कोफिशिएंट आगे लिख के डेरिवेटिव किसका हो जाएगा फंक्शन का, ठीक है। अब भाई ये तुम्हारा 2 आगे आ सकता है 2 कोज ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, और बच्चों ये साइन इनवर्स एफ एक्स लिखा है। साइन इनवर्स एफ एक्स का सर 1/√1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, और सर जब भी एफ एक्स बोलोगे तो डेरिवेटिव एफ एक्स का मल्टीप्लाई में जरूर लिखोगे, आपने कहा है हमें। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो अगले स्टेप में मैं 1 लिख दूंगा। ऊपर क्या आ गया 2 कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, और बच्चों नीचे कितना आ गया √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। बेटा इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, मल्टीप्लाई में लिखो चाहे मत लिखो। तो ये आपका आंसर है बेटा। अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। तो बच्चों इसका 5th पार्ट देखिए। 5th में भाई ये कोट एफ ऑफ एक्स है, कोट एफ ऑफ एक्स है बेटा। कोट एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, पिछली एक्सरसाइज में बताया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। और बेटा जब भी हम एफ ऑफ एक्स किसी चीज को बोलते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हम मल्टीप्लाई में जरूर लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम हमेशा मल्टीप्लाई में अब तक लिखते आए, पहली एक्सरसाइज से तीसरी एक्सरसाइज तक हम लिखते आए, ठीक है, ये बात ध्यान देनी। अब भाई क्या करेंगे माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, इसको आप एज इट इज लिखो। अब बस जिसके आगे d/dx लिखा है उसको अच्छे से पढ़ो, मैंने हमेशा ये कहा है। अब बेटा ये कोज इनवर्स एफ एक्स है, ये कोज इनवर्स एफ एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। और बेटा जब भी किसी चीज को हमने एफ एक्स बोला है पहली एक्सरसाइज से लेकर अब तक, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में जरूर किया है। तो भाई ये आपका माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर कोट इनवर्स एक्स यू क्यू। अब ये माइनस आगे आके इसको प्लस कर देगा, अपोन में ये तुम्हारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और बेटा x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 यहाँ चाहे लिखो चाहे मत लिखो। तो कुल मिला के तुम्हारा ये आंसर है बेटा। मैं मैच कर लेता हूं एक बार, बिल्कुल आपका यही आंसर है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते, इसका नेक्स्ट पार्ट करते। देखो बेटा कोट इनवर्स कभी भी अच्छा नहीं हुआ। कोट इनवर्स के अंदर अब टिग्नोमेट्री तो है नहीं, ये तो आप भूल गए, टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री तो है नहीं, ठीक है भाई।
तो यहाँ पे tan इनवर्स हमेशा अच्छा होता है। tan इनवर्स आपको बता दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स बहुत अच्छा होता है। जब भी कोट इनवर्स है उसको हमेशा tan इनवर्स बना लो, हमेशा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, हमेशा उसको क्या बना लो, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स बनाते हैं। tan इनवर्स बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। आपके पास ट्राइंगल होती है एक जी सर, ट्राइंगल होती है। यहाँ पे आपका क्या बैठता है भाई, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। तो कोट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज आपने पढ़ी होगी, सोना चांदी तोले। तो भाई tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट इसका उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस है, यहां लिख लो, ये परपेंडिकुलर है, यहां लिख लो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको tan इनवर्स बनाना है। क्या बनाना है, tan इनवर्स। हमेशा करना है ये काम। कोट इनवर्स के जो भी अंदर होता है ना बेटा, कोट इनवर्स के अंदर जो भी होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आज के बाद ध्यान करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, कोट इनवर्स के अंदर जो भी होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट इनवर्स के अंदर जो भी होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेस लिख दिया, ये परपेंडिकुलर लिख दिया। आपके लिए कोट इनवर्स अच्छा है नहीं, आप tan इनवर्स लिखना चाहते हो तो tan इनवर्स में हमेशा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। आगे आएगा तो आगे मैं ऐसे बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो आपको ये काम करना है, ठीक है, जो मैंने समझाया ध्यान से करना है। ऐसे करवाऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट में लगाता है ऐसे, आपको कुछ रटवाऊंगा नहीं। कोट इनवर्स के अंदर बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो tan इनवर्स के अंदर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कौन आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। ये कर लेना। अब ये एक खूब अच्छा सा फॉर्मूला है, खूब अच्छा सा फॉर्मूला। साथ साथ सारी चीजें बताऊंगा, आप क्वेश्चन में लिख लोगे ज्यादा बढ़िया रहोगे ना। क्वेश्चन के साथ साथ आप हर चीज लिख लो, रूल सीधा ही नहीं लगवाऊंगा। यहाँ पे एक रूल लगेगा, क्या बताता चलूंगा। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, बेटा क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। ये रूल होता है, ये याद कर लो बस। इसका यही ऑप्शन आपको याद करना पड़ेगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे अचानक से ऐसा क्वेश्चन, अचानक से ऐसा नहीं है बेटा। ये आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चीजें पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए तो अब सीख लो भाई। ये एक रूल होता है, ये बहुत अच्छा रूल है, जबरदस्त रूल है, याद कर लो। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस स्टेप के आगे, इस स्टेप के आगे ये रूल लगा रहा हूं, डी बाई डी एक्स। बेटा ये tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। मैंने इस x के साथ 1 लिख दिया, इस x के साथ 1 लिख दिया। तो tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये बार बार लगाऊंगा इसी एक्सरसाइज में, देख लेना, आगे भी लगाऊंगा, इसलिए याद करो। तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, बिल्कुल इसकी शकल, इस चीज की शकल इसमें मैच हो रही है, देख लो। tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। इस ये चीज थी बेटा, ये मैंने इसको अगर ऐसा लिख सकता हूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, सीधी सी बात है ना। कंपेयर करके देख सकते हो। अब भैया अपना काम आसान हो गया, अब अपना काम आसान हो गया। d बाई डी एक्स बेटा tan इनवर्स 1 का भी हो जाएगा, और बेटा d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का भी हो जाएगा। अब भाई इसका डिफरेंशिएशन 0 लिख दो। कारण बता देता हूं, जिस चीज में x नहीं है, जिस चीज में x नहीं है और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोला जाता है, तो बेटा उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, ध्यान देना। प्लस अगले का tan इनवर्स fx पढ़ेंगे सर। tan इनवर्स fx का हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस में fx स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस fx स्क्वायर। और सर हमेशा fx का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में जरूर लिखेंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। ये मल्टीप्लाई में लिखो चाहे मत लिखो। तो बेटा इस क्वेश्चन का ये आंसर है अपना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बिल्कुल सारे क्वेश्चन साथ साथ अच्छे से बताते हुए चलूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। तो बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें भी बेटा डेरिवेटिव्स करने हैं फंक्शंस के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है आपके सामने, और मैंने पिछली एक्सरसाइज में 2 फॉर्मूले लिखवाए थे बढ़िया बढ़िया। क्या, एक तो 1 प्लस में कोस कुछ, 1 प्लस में कोस कुछ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2, ठीक है। एक बेटा लिखवाया था 1 माइनस में कोस कुछ, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर कुछ बाई 2। देखो अब किसी बच्चे को कोई चीज याद नहीं है तो बेटा उसका यही ऑप्शन है, आप इसके सॉल्यूशन के साथ इसके फॉर्मूले लिखो, इसको लगाओ, धीरे धीरे अपने आप चीजें याद हो जाएंगी।
ये मत सोचो कि मेरे को तो ये फॉर्मूले ध्यान नहीं, मैं कैसे करूंगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए बेटा। आप क्वेश्चन के साथ ही फॉर्मूला लिखो और सोल्व करो, अपने आप धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग चीजें याद हो जाए। एक बेटा मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं, ये वैसे पिछली में नहीं बताया, साइन कुछ का, वैसे तो साइन एक्स के फॉर्म में बताया था, साइन कुछ के फॉर्म में नहीं बताया, साइन एक्स के फॉर्म में तो बताया था। साइन कुछ का 2 साइन कुछ बाई 2 साइन कुछ बाई 2 इंटू कोस कुछ बाई 2। भाई ये जो फॉर्मूले है ये आपको कैसे भी करके ध्यान करने हैं, बिल्कुल आसान है, बहुत फेमस है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। जब भी बाहर अगर आपको कोई इनवर्स फंक्शन दिख जाए, जैसे कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स है, तो आप अंदर हमेशा पहले कोट बनाने की सोचो, सोच ये होनी चाहिए कि अंदर कोट बन जाए। नहीं बनता है तो फिर डायरेक्ट लगाओ, पहले कोशिश ये होनी चाहिए बेटा बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर कैसे भी करके कोट बन जाए। तो अंदर कैसे भी करके कोट बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर अपना ये लगा देंगे, ठीक है। तो भाई कोट बना ताकि कोट इनवर्स से कोट कट जाए, कोट इनवर्स बाहर है, 1 प्लस कोस कुछ दिख गया सर, बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2, कुछ यहाँ पे x है कुछ बाई 2, जी सर। अपोन में नीचे साइन कुछ दिख गया सर, साइन कुछ है तो साइन कुछ का फॉर्मूला 2 साइन कुछ बाई 2 इंटू में कोस कुछ बाई 2, 2 साइन कुछ बाई 2 इंटू कोस कुछ बाई 2। बेटा 2 से 2 को उड़ा दो, एक कोस से एक कोस कट गया, तो आपके पास बचा डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स, एक ऊपर कोस एक्स बाई 2 बचा, नीचे साइन एक्स बाई 2 बचा। बच्चों इसमें क्या करना है अब आपको, भाई देखो इक्वल ये लगाते चलना, ये आपको ध्यान देना। कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2 अपॉन में साइन एक्स बाई 2 होता है कोट एक्स बाई 2, क्या होता है कोट एक्स बाई 2। अब भाई यहां पे कोट एक्स बाई 2 आ गया, अब डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स से कोट खत्म हो गया आपका, आपके पास बच्चों x बाई 2 बचा। मैं यही इसलिए तो कह रहा था बहुत आसान बन जाता है, इनवर्स बाहर दिख गया वैसा का वैसा अंदर बना लो, कट के बहुत आसान बन जाता है। देखो कितना हैवी क्वेश्चन दिख रहा था, कितना आसान सा बन गया, ठीक है। x बाई 2 आ गया, d बाई डी एक्स x बाई 2 आ गया, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 आएगा, बिल्कुल आसान चीज है, 1 बाई 2 आएगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया, और क्वेश्चन कर रहे हैं आप काफी सारे इसी चीज पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैंने बताया था काफी फेमस फॉर्मूले बार बार लगेंगे बेटा, फिर से दिख गए सेकंड पार्ट में। ऊपर साइन कुछ है, नीचे 1 प्लस कोस कुछ है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पहले टेन इनवर्स बाहर है तो अंदर कोशिश होगी टेन बनाने की, अगर नहीं बना तो फिर डायरेक्ट लगाएंगे, बन गया तो भाई अच्छी बात है, फिर आसानी से सोल्व हो जाएगा। बाहर टेन इनवर्स है बेटा, टेन इनवर्स से लिख लो, अंदर बेटा टेन बनाने की कोशिश होगी, पर अंदर अपने को फॉर्मूले दिख रहे बढ़िया वाले। एक साइन कुछ है, साइन कुछ का लगा देते हैं पहले, 2 साइन कुछ बाई 2 इंटू में कोस कुछ बाई 2। बेटा नीचे 1 प्लस कोस कुछ है, और 1 प्लस कोस कुछ का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2, 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2, जी सर। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से एक पावर से एक पावर कट गई, तो बेटा d बाई डी एक्स टेन इनवर्स, ऊपर साइन एक्स बाई 2 बचा, एक पावर से एक पावर कटी थी, नीचे कोस एक्स बाई 2 बचा, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 होगा टेन एक्स बाई 2। अपना काम हो गया भाई, बाहर टेन इनवर्स था, अंदर टेन बन गया, अपना काम हो गया। टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा बेटा, d बाई डी एक्स किसका आ गया, सिर्फ x बाई 2 का, और सर x बाई 2 का हमारे लिए बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 होगा। सर डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 होगा, तो बच्चों आपके लिए बहुत आसान होने वाली ये चीजें, ध्यान से देखते चले। तो भाई इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में फिर से वही फॉर्मूले, एक 1 माइनस कोस कुछ दिख रहा है, एक 1 प्लस कोस कुछ दिख रहा है, तो बेटा इसमें आपको यही फॉर्मूले लगाने। कितने फेमस है तुम खुद देख लो, पिछले एक्सरसाइज में बता क्या आया था, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस कुछ की जगह क्या लिखोगे भाई, 2 साइन स्क्वायर कुछ बाई 2, क्योंकि बाहर टेन इनवर्स है, अंदर टेन बनाने की कोशिश चल रही है, 2 साइन स्क्वायर कुछ बाई 2, नीचे भाई 1 प्लस कोस कुछ का 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2, जी सर। अब भाई 2 से 2 हुआ कैंसिल, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट, बेटा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 सर। बेटा स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो d बाई डी एक्स टेन इनवर्स, अंदर बचा आपका टेन एक्स बाई 2। बच्चों अब टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, d बाई डी एक्स बच्चों x बाई 2 बचा ओनली, और x बाई 2 का डेरिवेटिव भैया
1/2 होता है, x/2 का डेरिवेटिव भैया 1/2 होता है। अपना अगला पार्ट करते हैं। तो बच्चों अगले पार्ट में बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस बनाने की कोशिश होगी, अगर नहीं बना आगे कुछ भी थोड़ा बहुत भी सिंप्लीफाई हुआ फिर ये लगा देंगे, ठीक है। पहले कोस बनाने की कोशिश होगी। तो बेटा फिर से फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, फिर से एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, एक फॉर्मूला 1 प्लस कोस कुछ दिख रहा है, 1 प्लस कोस कुछ। तो 1 प्लस कोस कुछ का क्या होता है भैया 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2, 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2, कुछ बाई 2, 2x/2, कुछ यहाँ पे 2x है, 2x/2, ठीक है। 1 प्लस कोस कुछ का 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2, हमेशा लगेगा, ध्यान देना, अपोन में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ध्यान दीजिएगा। d/dx कोस इनवर्स अंडर रूट बेटा कोस स्क्वायर x बचा हुआ, इस 2 से ये 2 कट गया था, इस 2 से ये 2 कट गया, तो कोस स्क्वायर x बचा, ऊपर रूट बचा, स्क्वायर से रूट कट गया। d/dx कितने आसान आसान है, तुम खुद देख लो, कोस इनवर्स बेटा कोस x आएगा, और बच्चों कोस इनवर्स से आपका कोस कट के आपका ओनली x आएगा, और बच्चों ओनली x का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता ही है कि सर 1 होता है, क्या होता है 1, तो बेटा 1 आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, आपका 5th पार्ट देखिए, बाहर कोट इनवर्स है, अंदर आपका कोट बनाने की यहां पे कोशिश होगी। तो बेटा मैं आपको बता दूं, कोट इनवर्स और अंदर बड़ा सा कुछ दिखे तो अंदर भाई कोट बन ही जाता है। अब आपको फायदा पता चलेगा इस फॉर्मेट में फॉर्मूला याद करने का। देखो 1 प्लस कोस 3x है, वैसे तो तुम सोचते रह जाते यहाँ क्या फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, पर आपको ये पता है कि सर ने 1 प्लस कोस कुछ लिखा रखा है तो आप हार मानोगे नहीं, लगा दोगे। सर ने 1 माइनस कोस कुछ लिखा रखा है तो आप हार मानोगे नहीं, लगा दोगे। बस इस फॉर्मेट में अब आपको पता चलेगा फॉर्मूला याद करने का फायदा, ठीक है। तो भाई d/dx कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस कुछ, 1 प्लस कोस कुछ का क्या होता है 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2, 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2, ठीक है। और बच्चों नीचे 1 माइनस कोस कुछ का 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर बेटा कुछ बाई 2, 2 साइन स्क्वायर कुछ बाई 2, 2 से 2 हुआ कैंसिल। d/dx कोट इनवर्स अंडर रूट कोस स्क्वायर 3x/2 अपॉन साइन स्क्वायर 3x/2 बनेगा कोट स्क्वायर 3x/2। बच्चों स्क्वायर से रूट कैंसिल, d/dx कोट इनवर्स अंदर आपका कोट बन ही गया, लास्ट में देख लीजिए कोट 3x/2। अब भाई कोट इनवर्स से कोट खत्म, तो d/dx बच्चों किसका 3x/2 का, और बच्चों इसका जो डेरिवेटिव है वो 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 3/2, क्योंकि x का 1 तो 3/2 मल्टीप्लाई में तो 3/2 आ जाएगा। अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो बाहर इसमें भाई tan इनवर्स है, अंदर tan बनाने की यहाँ पे कोशिश होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था पिछली एक्सरसाइज में, देखो चीजें वही आएंगी जो हमने पीछे पढ़ी है, कुछ अलग नहीं आएगा। एक फॉर्मूला लिखवाया था बेटा मैंने tan π/4 माइनस x का, याद हो ये होता है 1 माइनस में tan x अपॉन में 1 प्लस में tan x। ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद होना चाहिए, पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब बेटा अगर आपने पिछली एक्सरसाइज की है तो आप बिल्कुल अच्छे से जान जाओगे सर सही कह रहे हैं। अब देखो भाई क्या करना है मेरे को, ये चीज तो मेरे को दिखाई नहीं दे रही, पर मैं इस चीज को ये चीज डायरेक्ट बना सकता हूं। कैसे सर, कोस से ऊपर डिवाइड कर दो, कोस से नीचे कर दो, ये बन जाएगा सीधा। तो कोस से ऊपर कर दो भाई 1 माइनस में tan x आ जाएगा, जी सर, कोस बाई कोस 1 साइन बाई कोस 10। नीचे कोस से करोगे तो 1 प्लस में tan x आ जाएगा, बिल्कुल सर। अब देखो बेटा कितना फायदा हुआ कोस इनवर्स से डिवाइड करने का, ऊपर और नीचे। अब आपको मैं बता देता हूं, आप ये सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा। भाई आपको इस पता चलेगा क्वेश्चन सोल्व करके, सीधी सी बात है। अगर आप क्वेश्चन लगा के देखोगे तो धीरे धीरे चीजें अपने आप आने लग जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। अचानक से कोई नहीं सीख पाता है, आप क्वेश्चन करोगे, एक आप रिवाइज करोगे, थोड़ा बहुत याद हो जाता है सब कि क्या करना पड़ेगा। अब बेटा ये 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x है, इसको मैं tan π/4 माइनस x लिख सकता हूँ। बिल्कुल राइट सर, हम ऐसा लिख सकते हैं। आपने पिछली एक्सरसाइज में बढ़िया से कई जगह लगाया था, कई जगह लगाया था, एक जगह भी नहीं। tan इनवर्स से सर tan खत्म हो गया, d/dx π/4 माइनस x बच गया। बेटा π/4 का डेरिवेटिव 0 और बेटा x का 1 होता है तो ये -7 आएगा, तो -1। तो आंसर बेटा तुम्हारा
-1 आया। मैं आंसर चेक कर देता हूं बेटा, इसका आंसर मैं चेक कर देता हूं, तो इसका आंसर बेटा -1 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये पार्ट आपका सीबीएसई 2004 सी में आया हुआ है, सीबीएसई 2004 सी, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बता दूं काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा वो मैंने सेम कॉन्सेप्ट पिछली एक्सरसाइज में भी करवाया था, आप जाके देख सकते हो। तो इसलिए कुछ भी नया नहीं आता, मैं पहले बता रहा हूं। अगर आपको चैप्टर देखना होता है तो शुरू से देखना चाहिए, क्योंकि बीच में अगर आप देखोगे बेटा समझ में नहीं आना। पहली एक्सरसाइज देखो, दूसरी एक्सरसाइज देखो, तीसरी देखो, 100% समझ में आएगी एक एक चीज, ठीक है। हाँ अब बेटा ध्यान से सुनो, मैंने क्या करवाया था पिछली एक्सरसाइज में, जो बच्चे लगातार देख रहे हैं उनको पता होगा अच्छे से कि बेटा इसमें क्या करना होगा। देखो बाहर कोट इनवर्स है, अंदर हम कोट बनाएंगे। अब आपका दिमाग ये चल रहा है काश ये कोस होता, नीचे भी कोस होता, तो ऊपर 1 माइनस कोस का फॉर्मूला लगा देते, 1 माइनस कोस कुछ का, नीचे 1 प्लस कोस कुछ का लगा देते, फिर कुछ तो आता ही, ठीक है। ये दिमाग में चल रहा है। और भाई इंसान क्या करता है, इंसान इसको हकीकत में बदल देगा, काश को किस में बदल देगा, हकीकत में। कैसे देखिए, साइन एक्स है बेटा, इसको आप कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हो, बिल्कुल राइट सर, 10th क्लास से पता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। नीचे बच्चों 1 प्लस में पिछली एक्सरसाइज में बताया था सेम टू सेम, साइन एक्स को मैं नीचे भी कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल राइट सर। पिछली एक्सरसाइज में यू क्यू बता के आया बेटा, ठीक है। चलो अब भाई देखो इससे क्या फायदा हो गया, इससे 2 बढ़िया फॉर्मूले बन गए जो मैं कहता हूं काफी फेमस है, बार बार लगते हैं, मैंने बताया आपको बार बार लगते, वो बन गए। 1 माइनस कोस कुछ बन गया एक, तो बेटा 1 माइनस कोस कुछ ये सारा है, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर कुछ बाई 2, कुछ लिख के बाई 2 लिख दो। नीचे भी बच्चों ध्यान से देखो 1 प्लस कोस कुछ है, 1 प्लस कोस कुछ है, 1 प्लस कोस कुछ का 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2, 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2। कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे चीजें बता रहा हूं, यहां भी आप अच्छे से सीख सकते हो। बेटा 2 से 2 हुआ तुम्हारा कैंसिल, d बाई डी एक्स कोट इनवर्स अंडर रूट, बेटा ये आपका साइन स्क्वायर, ये आपका कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर बन गया tan स्क्वायर, और बेटा ये आपका यू क्यू आप लिख दोगे फिलहाल पाई बाई 2 माइनस एक्स सारे के अपॉन में 2। इतना आप सबको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखो भाई d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, tan इसको भी मैं थोड़ा सोल्व कर देता हूं साथ साथ, पाई बाई 2 के अपॉन में 2 है तो पाई बाई 4 बनेगा, माइनस में x बाई 2 बनेगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, बाहर कोट इनवर्स है, अंदर अभी भी tan आया है, बाहर कोट इनवर्स है, अंदर अभी भी tan आया है। अगर अंदर कोट बन जाए तो ज्यादा फायदा, तो बेटा अंदर कोट बना देंगे, अंदर कोट हम बना देंगे। भाई आपका कोट इनवर्स है, बाहर अंदर tan है, तो अंदर बेटा आप कोट अच्छे से बना सकते हो। कोट देखो कैसे बनेगा, आप 10वीं में भी तो यही करते थे, tan समथिंग है, tan समथिंग है, इसको लिख दोगे कोट 90 डिग्री, 90 डिग्री को आप पाई बाई 2 बोल रहे हो फिलहाल, पाई बाई 2 माइनस में समथिंग है ना, पाई बाई 2 माइनस में समथिंग। भाई ये बहुत आसान बात है जो मैंने बताई है, 10वीं क्लास से काम करते आ रहे हो। tan समथिंग को हम क्या लिख सकते हैं, कोट पाई बाई 2 माइनस समथिंग लिख सकते हैं बढ़िया से। अब बेटा कोट इनवर्स से कोट खत्म हो गया, डेरिवेटिव बच्चों किसका करना है, डेरिवेटिव बच्चों सिर्फ एक तो पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4 और माइनस का x बाई 2, ये रहा, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं माइनस को अंदर भेज देता हूं, माइनस पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2, ये स्टेप आपने अगले स्टेप में कर लोगे आप, ठीक है। ये स्टेप आप आगे जाके करोगे, आप यही की नहीं करोगे। अब भाई डेरिवेटिव इसका तो 0 आएगा जी सर, इसका भी 0 आएगा जी सर, और बेटा x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 आएगा, बिल्कुल सर। तो आंसर आया बेटा आपका 1 बाई 2। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे, इसमें कुछ नया नहीं किया मैंने, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज किया है। साइन को कोस में बदला एक बार, और बेटा एक बार मैंने tan को कोट में बदला है, tan को कोट में बदला, और कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। और मैंने ये फेमस फॉर्मूले लगाए, ये फेमस है ही, आप खुद देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, तो इसमें भी वही कोशिश होगी, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना है, अंदर tan बनाना है। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, सिंपल, इसमें हम क्या करेंगे फिलहाल, साइन कोस में तोड़ने की कोशिश करते हैं पहले। सीकेंट एक्स को आप लिख सकते हो 1 बाई कोस एक्स, टेंजेंट एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स बाई
cos x, बिल्कुल राइट सर, ऐसा हम कर सकते हैं बेटा। d बाई डी एक्स टेन इनवर्स, इसमें एलसीएम कितना आ गया, cos x आ गया, बिल्कुल राइट सर। ऊपर क्या आ गया भाई तुम्हारा 1 प्लस में sin x। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुन लो। अब देखो इसमें फिर सेम कहानी, क्या सेम कहानी सर, ऊपर यार एक अच्छा फॉर्मूला बन जाए, अगर 1 प्लस कोस कुछ हो, कास यहाँ पे कोस हो, तो कास को हम अब हकीकत में बदलेंगे, बेटा कैसे, 1 प्लस में क्या मैं इस साइन एक्स को कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, राइट सर, आप बार बार यही काम कर रहे हो। नीचे साइन हो जाए तो ये फॉर्मूला लग जाए, ऊपर कोस हो जाए तो वो फॉर्मूला लग जाए, जो फेमस फॉर्मूला है, काफी फेमस है, बहुत लगेंगे, ठीक है। तो नीचे साइन भी बना लेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख लेंगे सर कोस एक्स को, जी सर। अब बेटा देखो कुछ भी नहीं है, आप स्टेप लगाने हैं, फॉर्मूले लगाने, खत्म क्वेश्चन। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स, ऊपर 1 प्लस कोस कुछ है, 1 प्लस कोस कुछ का होता है सर 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2, इसके अपोन में 2 आएगा, इस सारे के अपोन में 2 आएगा, तो क्या बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। इसके अपोन में 2 आएगा तो पाई बाई 4, इसके अपोन में 2 आएगा तो एक्स बाई 2, जी सर। नीचे भाई साइन कुछ का लगाना है, साइन कुछ का क्या होता है 2 साइन कुछ बाई 2 करोगे तो बेटा ये बनेगा, इनटू में कोस कुछ बाई 2, बेटा कुछ बाई 2 करोगे तो ये बनेगा। ऊपर मैंने यही बात आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है जी सर। अब देखो कितना आसान हो जाएगा काम, 2 से 2 हुआ तुम्हारा कैंसिल, बेटा एक कोस से एक कोस तुम्हारा कैंसिल हुआ, तो भाई आपका d बाई डी एक्स टेन इनवर्स, ऊपर कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बचा, नीचे साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बचा, जो बना कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यहां तक आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बाहर टेन इनवर्स है, अंदर टेन चाहिए था, ये तो कोट आ गया, और कोट को हम 10 बहुत जल्दी बनाएंगे, कोट को बेटा हम 10 बहुत जल्दी बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे कोट को 10 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट थीटा होता था 10वीं में, तो ये कोट थीटा है, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे, मतलब पाई बाई 2 माइनस में थीटा का काम ये सारा कर रहा है, थीटा का काम बेटा ये सारा का सारा कर रहा है, जी सर बिल्कुल सही कहा। अभी टेन इनवर्स से 10 तुम्हारा हुआ खत्म, तो d बाई डी एक्स किसका पाई बाई 2, अब ये मैं माइनस अंदर ले जा रहा हूं, माइनस पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2, माइनस ब्रैकेट के अंदर लेगा, इसका डिफरेंशिएशन बेटा, इसका जीरो लिखो चाहे मत लिखो बेटा, उसका 1/2, तो आपका आंसर आया 1/2। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन थे दोनों लास्ट वाले, बिल्कुल सीबीएसई एग्जाम में आ सकते हैं, आपको अच्छे से करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा।